जय हिंद स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में। तो देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर की विशेषताएं। आज कंप्यूटर एकमात्र ऐसी मशीन है जो कि पूरी दुनिया में हर डिपार्टमेंट में हर व्यक्ति को चाहिए होता है। तो आखिर ऐसी क्या बात है इस मशीन में जो कि हर व्यक्ति को हर काम के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्रीज हो, चाहे अकाउंटिंग हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे सोशल हो, चाहे कोई फाइनेंस कंपनी हो, चाहे इसके अलावा कोई भी शिक्षण संस्थाएं हो, सब दूर कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसी बात इसमें जरूर होगी इस मशीन में जो कि इसको और अच्छा बनाती है। तो हम बात करते हैं आज कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरीश पुरे आपका स्वागत करता हूं ई ज्ञान कंप्यूटर एकेडमी में पुनः नए वीडियो के साथ में। तो हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर की विशेषताएं। तो इस मशीन की क्या विशेषताएं हैं? तो सबसे महत्वपूर्ण 5 बड़ी विशेषताओं के साथ में आपको मैं 6 विशेषताएं 5 विशेषताएं बजाय 6 विशेषताएं मैंने स्क्रीन पर लिखी है। 6 विशेषताओं पर बात करते हैं। तो सबसे पहली जो आती है वो होती है स्पीड। दूसरी हमारे पास की विशेषता है मेमोरी। तीसरी बात हम करें तो ऑटोमेशन। चौथी बात करें हम एक्यूरेसी, और पांचवी बात करें हम तो इंटेलिजेंसी, और लास्ट बात करते हैं वर्सैटिलिटी। इसके अलावा भी इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन ये मुख्य 6 विशेषताएं हैं जो आपके सामने है। आप इसको एक बार उतार लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि कंप्यूटर की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। आप देख रहे हैं सबसे पहले स्पीड के बारे में बात करें। सबसे पहले हम बात करें कि कंप्यूटर की स्पीड ही सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? किसी काम करने के लिए आप साइकिल से जाते हैं, स्कूटर से जाते हैं, मोटरसाइकिल से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, बस से जाते हैं, एरोप्लेन से जाते हैं, क्योंकि उस काम को हम जल्दी से करना चाहते हैं। आज की तारीख में चाहे वो किसी बिजली का बिल हो, या परीक्षा का फॉर्म हो, या किसी कियोस्क पे जाके आप कोई दूसरा कोई काम करना चाहते हो, ऑफिस का काम करना चाहते हो, तो आप सब एक ही चीज की डिमांड रखते हो, मेरा काम पहले हो जाए। यानी कि हम चाहते हैं कि स्पीड से काम हो, कहीं भी लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं पड़े। और इसी स्पीड के कारण जो कंप्यूटर बड़ा प्रसिद्ध हुआ है। कंप्यूटर की सबसे बड़ी बात यही है कि कंप्यूटर जो है वो बहुत तेजी से काम करता है। ये मिलियन संख्याओं की कैलकुलेशन विद इन सेकंड में, हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो सुपर कंप्यूटर होता है वो तो कई बिलियन संख्याएं सेकंड के 100वें हिस्से में कर देता है। तो ये सबसे बड़ी बात उसकी बनाती है कंप्यूटर की, वो है स्पीड। आज स्पीड के कारण ही हम रक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, फिल्म इंडस्ट्रीज में तेजी से आगे से काम करते पा रहे हैं। अंतरिक्ष में छोड़े गए जितने सैटेलाइट्स हैं उनसे ली गई जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं वो सब हमारे कंप्यूटर जब आती है तो हम उसकी तेजी से प्रोसेसिंग कर पाते हैं। और तेजी से प्रोसेसिंग करने के कारण ही हम समय पे भूकंप, सुनामी या फिर अन्य किसी प्रकार की जो भी विघटन होने वाली जो घटना घटने वाली है, या जैसे समुद्र में जो हमारी ज्वार भाटे की कंडीशन होती है, उसको सब ध्यान में रखते हुए आगे की भविष्यवाणी की जाना संभव हो पाई है। तो ये सबसे अच्छी बात उसकी थी स्पीड। स्पीड के साथ सबसे अच्छी दूसरी बात महत्वपूर्ण होती है वो होता है हमारे पास मेमोरी। तो कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो एक दूसरा सबसे बड़ा गुण होता है उसका। मेमोरी यानी कि कंप्यूटर में आप एक तरह से प्लास्टिक के टुकड़े पे, पेन ड्राइव में, या फिर हमारे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में आप अरबों खरबों संख्याएं स्टोर कर सकते हैं। हम ऐसा कह सकते हैं कि छोटी सी सीडी में हम पूरी दुनिया के सभी लोगों के नाम लिख सकते हैं। तो ये लंबे समय तक डाटा स्टोर करने की इसकी क्षमता होती है, और तेजी से रिट्राइव करने की भी होती है, यानी कि तेजी से उसको पढ़ के वापस स्क्रीन पर लाने की सुविधा भी इसमें होती है। तो मेमोरी एक ऐसी चीज है हमारे पास जो हम लैपटॉप तरीके से इसमें स्टोर कर सकते हैं, और उसको टेम्पररी या परमानेंट 2 तरीके से रखा जा सकता है। तो दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा उसका होता है मेमोरी। अब हम तीसरा बात करते हैं ऑटोमेशन। ऑटोमेशन को हम बोलते हैं हिंदी में स्वचालन पद्धति, यानी कि ऑटोमेटिक चलना। पुराने जमाने में आपने कभी देखा हो तो जब कोई फोटोकॉपी मशीन होती थी तो व्यक्ति एक एक करके कागज निकाल के प्रिंट निकालता था, लेकिन अब क्या करता है, व्यक्ति 25 लिख दिया, एंटर कर दिया,
तो 25 कॉपी ऑटोमेटिक निकल जाती है। तो कोई भी काम, यदि कोई प्रोग्राम कंप्यूटर में फीड कर दिया और उसको हमने नंबर ऑफ टाइम्स बता दिया कि इतने बार चलना है इसको, तो उतने बार वो ऑटोमेटिक चलेगा, आपको हर बार कुछ कमांड देने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये उसकी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि स्वचालन पद्धति है, किसी काम को आप एनी टाइम चला सकते हो, उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या उसको नहीं आती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्यूरेसी। आपके पास स्पीड है, आपकी स्टोरेज क्षमता अच्छी है, आप ऑटोमेशन पद्धति पे काम कर रहे हो, लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण बात आती है वो होती है शुद्धता। यदि आप किसी काम को कर रहे हो और उसमें 1000 गलतियां हो रही है तो कोई स्पीड से काम करने का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो आपके साथ क्या चाहिए, स्पीड के साथ आपको चाहिए हमारे पास उतने ही शुद्ध होना चाहिए। तो कंप्यूटर में सबसे अच्छी बात है कि आप किसी भी संख्या में कितनी भी घात लगा दो, चाहे माइनस में चाहे प्लस में, कितनी भी बड़ी संख्या की कैलकुलेशन कर दो, उसमें किसी प्रकार की कोई एरर्स होती ही नहीं है। इसका मतलब है हम ये बोल सकते हैं कि कंप्यूटर में जो कैलकुलेशन होती है वो 100% सही होती है, उसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होता है। इसी तरह से कोई बड़े दो देश युद्ध लड़ते हैं तो उसमें कैलकुलेशन की बहुत जरूरत पड़ती है, स्पीड की जरूरत पड़ती है, लेकिन कैलकुलेशन भी एक्यूरेसी होना जरूरी है। तभी दो सैटेलाइट्स या दो मिसाइल्स आपस में जब कहीं लॉन्च होती है तो वो सही टाइम पे काम कर पाए, तो वहां हमें जरूरत पड़ती है एक्यूरेसी की। नेक्स्ट हमारा आता है डेलिजेंसी। डेलिजेंसी का मतलब होता है सक्षमता। अब कंप्यूटर आज की तारीख में कोई कैलकुलेशन डिवाइस नहीं बचा, वो कंप्यूटर जो है पहले समय में एक बड़े बड़े फार्मूले के लिए यूज किया जाता था, लेकिन आज तो ये अलग अलग फील्डों में है, यानी कि हर काम करने में सक्षम है। आप देखो फिल्म इंडस्ट्री सबसे ज्यादा उपयोग होता है, दूसरी बात फाइनेंस डिपार्टमेंट जितने भी होते हैं वहां पे उपयोग होता है। हम यदि बात करें किराना वाले का तो वहां भी काम होता है, शिक्षण संस्थाओं में देखो वहां भी काम होता है, मेडिकल में देखो रोबोटिक में तो वहां भी उपयोग होता है। इसका मतलब ये कि कंप्यूटर हर काम करने में सक्षम है, और सक्षम होने के साथ साथ उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि वो किसी प्रकार का कोई गलती नहीं करता, सारे काम वो आसानी से कर लेता है। लास्ट हमारे साथ आता है वर्सेटिलिटी। ये व्यापक, यानी कि मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूं कि इसका जो फील्ड है वो बहुत व्यापक है, यानी कि हर एक फील्ड में इसका उपयोग होने लगा, हर जगह इसने अपनी स्थिति मजबूत करी है। और साथ में इसकी खास बात ये है कि ये 1000 टास्क आप दे दो उसको और सेम टाइम पे दे दो, वो सारे काम एक साथ करेगा और किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करेगा। एक मानव को मल्टीपर्पज काम दिया जाए तो वो थकान महसूस करने लग जाता है, और थकान महसूस करने के साथ साथ में वो बहुत सारी गलतियां करता है, लेकिन कंप्यूटर में इस प्रकार का कोई काम नहीं होता, यानी कि वो गलती होने का कोई चांस नहीं है, लेकिन काम बिल्कुल बराबर करेगा। तो ये थी कंप्यूटर की हमारी विशेषताएं। मैं पुनः रिपीट एक बार करता हूँ, कंप्यूटर में स्पीड, मेमोरी, ऑटोमेशन, एक्यूरेसी, इंटेलिजेंसी और वर्सेटिलिटी, ये सब विशेषताओं से कंप्यूटर को अपना महत्व बताता है। अब हम बात करते हैं कि कुछ चीजें ऐसी भी होती है कंप्यूटर में जो कि बहुत अजीब प्रकार की लेकिन सत्य है। कंप्यूटर की सबसे अच्छी बात और होती है नो आईक्यू और नो फीलिंग। कंप्यूटर में कोई दिमाग नहीं होता, यानी कि कंप्यूटर जो भी काम करता है वो किसी प्रोग्राम के माध्यम से ही करता है, यानी कि हमें कोई भी काम करवाना है, एक से अधिक बार भी करवाना है, तो आपको कंप्यूटर में एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा और वो प्रोग्राम का ऑर्डर पे ही वो काम करेगा, वो अपने मन से कोई काम नहीं करेगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि कंप्यूटर नो आईक्यू होता है। दूसरा होता है नो फीलिंग, उसमें किसी प्रकार की फीलिंग नहीं होती, संवेदना नहीं होती है। आप थोड़ी सी चुबाओ तो आपको फीलिंग होती है, लेकिन उसको किसी प्रकार की फीलिंग नहीं होती है। तो ये भी कंप्यूटर की अपनी विशेषताओं की गिनती में लिया जा सकता है। तो ये थे हमारा कंप्यूटर की विशेषताएं। हम अगले वीडियो में बात करेंगे नए चैप्टर के साथ, फिर मिलते हैं। देखते रहिए और आप नीचे लाल बटन पे जाके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का और नोटिफिकेशन को आपको समय पे ज्ञान हो जाए। ओके, थैंक यू।